धनदास प्रजापति स्टडी कॉर्नर में आपका स्वागत है। भारत का संविधान नागरिकों के लिए किस तरह की सुविधाएं प्रदान करता है, व्यवस्था प्रदान करता है, इस बारे में हम अध्ययन करने के लिए पुनः प्रस्तुत हैं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं अनुच्छेद 32, 33, 34 और 35 के संबंध में। यह हमारे अध्ययन का विषय है। इससे पहले हम अध्ययन प्रारंभ करें, एक आग्रह है कि आप यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो में अंत तक बने रहें, ध्यानपूर्वक सुनें और यदि बात समझ में ना आए तो पुनः भी सुनें। कुछ शब्दावली ऐसी हो सकती है जिसका अर्थ हमें न मालूम हो, तो इसके लिए खेद है, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका हिंदी शाब्दिक अर्थ आपको भी डिक्शनरी में खोजना पड़ सकता है। तो आग्रह यही है और अंत में कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें और हम आपके साथ हैं। आपकी यदि कोई विशेष इच्छा है किसी विषय पर तो हम उस विषय पर भी वीडियो बनाने के लिए प्रयास करेंगे। तो हम चर्चा शुरू करते हैं। आज है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, उन अधिकारों में से एक अधिकार यह भी है। अनुच्छेद 32 में उल्लेख किया गया है, इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार। 1, इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्यवाहियों द्वारा उच्चतम न्यायालय के समावेदन करने का अधिकार प्रत्याभूत किया जाता है। 2, इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी को प्रवर्तित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय को ऐसे निर्देश या आदेश या रिट जिनके अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार, पृच्छा और उत्प्रेरण रिट है, जो भी समुचित हो निकालने की शक्ति होगी। 3, उच्चतम न्यायालय की खंड 1 और खंड 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संसद उच्चतम न्यायालय द्वारा खंड 2 के अधीन प्रयोक्तव्य किन्हीं या सभी शक्तियों का किसी अन्य न्यायालय को अपने अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर प्रयोग करने के लिए विधि द्वारा सशक्त कर सकेगी। 4, इस संविधान द्वारा अन्यथा उपबंधित के सिवाय इस अनुच्छेद द्वारा प्रत्याभूत अधिकार निलंबित नहीं किया जाएगा। 32 का राज्य विधियों की संवैधानिक वैधता पर अनुच्छेद 32 के अधीन कार्यवाहियों में विचार न किया जाना। संविधान 43वां संशोधन अधिनियम 1977 की धारा 3 द्वारा, इसे फिर से सुन लें, अधिनियम 1977 की धारा 3 द्वारा 13/4/1978 से निरसित, इसे निकाल दिया गया है। 33, अनुच्छेद 33 में इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का फलों आदि को लागू होने में उपांतरण करने की संसद की शक्ति संसद विधि द्वारा अर्थात कानून द्वारा अवधारण कर सकेगी कि इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से कोई का सशस्त्र बलों के सदस्यों को या खा लोक व्यवस्था बनाए रखने का भार साधन करने वाले बलों के सदस्यों को या ग आसूचना या प्रति आसूचना के प्रयोजनों के लिए राज्य द्वारा स्थापित किसी ब्यूरो या अन्य संगठन में नियोजित व्यक्तियों को या गहा खंड का से खंड गा में निर्दिष्ट किसी बल, ब्यूरो या संगठन के प्रयोजनों के लिए स्थापित दूरसंचार प्रणाली में या उसके संबंध में नियोजित व्यक्तियों को लागू होने में किस विस्तार तक निर्बाधित या निराकृत किया जाए, जिससे उनके कर्तव्यों का उचित पालन और उनमें अनुशासन बना रहना सुनिश्चित रहे। अनुच्छेद 34 कहता है, जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बंधन इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी संसद विधि द्वारा संघ या किसी राज्य की सेवा में किसी व्यक्ति की या किसी अन्य व्यक्ति की किसी ऐसे कार्य के संबंध में
क्षतिपूर्ति कर सकेगी जो उसने भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी ऐसे क्षेत्र में जहां सेना विधि प्रवृत्त थी व्यवस्था के बनाए रखने या पुनः स्थापन के संबंध में किया है, या ऐसे क्षेत्र में सेना विधि के अधीन पारित दंडादेश, दिए गए दंड, आदिष्ट समापहरण या किए गए अन्य कार्य को विधि मान्य कर सकेगी। 35 इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान। अनुच्छेद 35 में व्यवस्था है, इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी का संसद की शक्ति होगी और किसी राज्य के विधान मंडल को शक्ति नहीं होगी। वह एक जिन विषयों के लिए अनुच्छेद 16 के खंड 3, अनुच्छेद 32 के खंड 3, अनुच्छेद 33 और अनुच्छेद 34 के अधीन संसद विधि द्वारा उपबंध कर सकेगी, उनमें से किसी के लिए, और 2 ऐसे कार्यों के लिए जो इस भाग के अधीन अपराध घोषित किए गए हैं, दंड विहित करने के लिए विधि बनाए और संसद इस विधान के प्रारंभ के पश्चात यथाशक्य शीघ्र ऐसे कार्यों के लिए जो उपखंड 2 में निर्दिष्ट है दंड विहित करने के लिए विधि बनाएगी। खंड का के उपखंड 1 में निर्दिष्ट विषयों में से किसी से संबंधित या उस खंड के उपखंड 2 में निर्दिष्ट किसी कार्य के लिए दंड का उपबंध करने वाली प्रवृत्त विधि जो भारत के राज्य क्षेत्र में इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले प्रवृत्त थी, उसके निबंधनों के और अनुच्छेद 372 के अधीन उसमें किए गए किन्हीं अनुकूलनों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए तब तक प्रवृत्त रहेगी जब तक उसका संसद द्वारा परिवर्तन या निरसन या संशोधन नहीं कर दिया जाता है। स्पष्टीकरण। इस अनुच्छेद में प्रवृत्त विधि पद का वही अर्थ है जो अनुच्छेद 372 में है। तो हम इसके स्पष्टीकरण को विस्तार से जानने के लिए अनुच्छेद 372 भी देख सकते हैं। तो इसी के साथ यह वीडियो यहीं पर समाप्त करने की अनुमति दीजिए। बहुत बहुत साधुवाद, आभार। एक बार पुनः आग्रह है कि वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखें और दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। यह पुनीत कार्य आप अवश्य करिए और यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।